विधायकों को, सांसदों को बिजली फ्री मिल रही है, इनके बच्चों को शिक्षा फ्री मिल रही है, इनके परिवारों को यात्राएं फ्री मिल रही हैं, इनको रहना फ्री मिल रहा, खाना फ्री मिल रहा, सोना फ्री मिल रहा, हर चीज़ फ्री मिल रही है। उसके बाद मोटी पेंशन मिल रही है, मोटी तनख्वाह मिल रही है। तो भाई जनता को क्या शिक्षा फ्री लेने का भी हक नहीं है क्या? आज पेट्रोल के रेट कैसे कम हो जाते हैं चुनाव आता है तो? अब से पहले क्यों नहीं कम होते भाई ये? सरकारी बसें हैं जिसमें महिलाओं का टिकट मुफ्त हो गया है, तो वो भी अभी घाटे में चल रही है। एक सम तो सारी चीज़ें बाहर नहीं आ सकती ना। पुरानी जो सरकार है उसने उसके दावे हैं कि हमने बहुत से काम किए हैं। दावों का रिजल्ट अब मिल जाएगा ना, चुनाव आ रहे हैं। इन्होंने जब सरकार बनाई बुलेट ट्रेन ले आए थे, वो कहाँ चल रही है हमें तो आज तक दिखी नहीं है। ये ना राम के ना काम के, सही बात तो ये है। ये पेपर कराते हैं, पेपर लीक हो जाते हैं, भर्ती कराते हैं, वो लीक हो जाती है। इनका कोई सिस्टम नहीं है। आत्मनिर्भर तो मोदी जी ने पूरा देश बना दिया भाई, कोई सुनवाई नहीं है एनपीसीएल में। लूट मची हुई है हर तरफ, हर विभाग में लूट मची हुई है। नमस्कार, मैं अभिषेक प्रताप सिंह, आप देख रहे हैं बोले यूपी। यूपी में 2022 विधानसभा चुनाव की तारीख आ चुकी है और ठंड के मौसम में यूपी में काफ़ी हलचल दिख रही है, जिसकी वजह से यूपी की जो राजनीति है पूरी तरीके से गरमाई हुई नज़र आ रही है। वहीं पे आम आदमी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों को घोषित कर दिया है और बीजेपी भी कल बैठा चुकी है अपने कैंडिडेट्स की लिस्ट के लिए। तो आज हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे और हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी यूपी में पहली बार लड़ रही है। दिल्ली में उसने अपने सर पे ताज तो सजा लिया है, लेकिन देखना ये है कि उत्तर प्रदेश में वो अपना किस हद तक प्रचार कर पाते हैं, किस हद तक जनता का सपोर्ट इकट्ठा कर पाते हैं, क्योंकि ये पहली बार है। और वहीं पे बीजेपी है जो कि इस टाइम शासित सरकार भी है, और सपा जो कि अब बहुत अच्छा उनको कंपटीशन दे रही है। तो हम आज आम आदमी पार्टी की बात करेंगे, आज आम आदमी पार्टी प्रत्याशी संजय जी से, और हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये कौन कौन से मुद्दे हैं जिसको अपने क्षेत्र में ले आने के लिए उत्सुक हैं, और किन चीज़ों में बीजेपी अभी तक विफल हुई है, और हम इनसे चुनावी माहौल से रिलेटेड बातचीत करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत नमस्कार आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, हमारा सबसे पहला सवाल ये होगा कि पहली बार आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव लड़ने आ रही है, तो आपको क्या लगता है ये कितने हद तक सफल होगी? देखिए, पहली बार चुनाव नहीं, ये तो गलत है कि पहली बार लड़ रही है। हाँ, आप ये कह सकते हैं विधानसभा पे चुनाव पहली बार लड़ रही है। इससे पहले जिला पंचायत भी लड़ चुकी है आम आदमी पार्टी। लेकिन जिला पंचायत में उसका वर्चस्व नजर नहीं आया। नहीं आया, लेकिन इस बार वर्चस्व नजर आ रहा है और आएगा। आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं, हम उत्तर प्रदेश पे हैं अभी। कांग्रेस की बात कर रहे हैं। सॉरी, आप पंजाब की बात कर रहे हैं, हम उत्तर अब उत्तर प्रदेश में प्रदेश की वर्चस्व की बात अगर हम करें तो आप देखिए, जो पिछले पूर्व कई सालों में और कई सरकारें आके चली गई, नहीं कर पाई, वो आज आम आदमी पार्टी के मैदान में आते ही हो गया। बिजली के बिल आधे हो गए हैं, ना। आम आदमी पार्टी चुनाव मैदान में आई और बिजली के बिल आधे हो गए, जो कभी नहीं हुआ इतिहास में। आम आदमी पार्टी मैदान में आई। दूसरा, जो आपने दो दलों का नाम लिया, बीजेपी और सपा। सपा वालों ने घोषणा कर दी कि 300 यूनिट बिजली फ्री हम दे देंगे। सत्ता में रह के चले गए, कई बार कितनी बार बिजली फ्री दी है इन्होंने, बताओ आप। तो आप ये नहीं कह सकते कि मजबूत नहीं है। और टक्कर की बात करें, टक्कर पे तो अब आया है कोई। टक्कर पे वो थे ही नहीं, अब टक्कर पे कोई आया है, उन्हें दिख रहा है। इसलिए बिजली के दाम भी आधे हुए हैं, बिजली फ्री भी दे रहे हैं, घोषणाएं और बड़ी बड़ी कर रहे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी है जो सिर्फ घोषणाएं नहीं करती, घोषणा विद गारंटी करती है, और अपनी घोषणा जो करती है उन्हें पूर्ण करके ही दम लेती है। सर, हम एक सवाल और आपसे पूछना चाहेंगे। जैसे केजरीवाल की सरकार को बोला जाता है कि वो मुफ्त की राजनीति कर रहे हैं। जैसे दिल्ली में, अगर हम दिल्ली की बात उठाएं, उनके क्योंकि जो आम आदमी पार्टी का वर्चस्व तैयार हुआ दिल्ली से हुआ है, तो दिल्ली में 200 यूनिट बिजली मुफ्त, पानी मुफ्त, तो कहीं वही राजनीति वो उत्तर प्रदेश में भी चलाने की कोशिश में तो नहीं है कि 300 यूनिट बिल फ्री कर देंगे, पानी मुफ्त मिलेगा लोगों को। पानी तो यूपी में वैसे भी अधिकतर जगह मुफ्त मिलता है, जैसे वहाँ पे विकास के मॉडल पे क्या उनका, आप क्या कहना चाहेंगे, क्या वहाँ पे भी फ्री की राजनीति चालू है? देखिए, फ्री जनता को क्या लूट की राजनीति चाहिए? जनता लूट की राजनीति से खुश है क्या, जो लूट की राजनीति यूपी में चल रही है? फ्री में क्या दे रहे हैं भाई? इन विधायकों को, सांसदों को बिजली फ्री मिल रही है, इनके बच्चों को शिक्षा फ्री मिल रही है, इनके परिवारों को यात्राएं फ्री मिल रही हैं, इनको रहना फ्री मिल रहा, खाना फ्री मिल रहा, सोना फ्री मिल रहा, हर चीज़ फ्री मिल रही है। उसके बाद मोटी पेंशन मिल रही है, मोटी तनख्वाह मिल रही है। तो भाई जनता को क्या शिक्षा फ्री लेने का भी हक नहीं है क्या? जनता को चिकित्सा फ्री लेने का भी हक नहीं है क्या? ये मोटे मोटे जो बिल इन्होंने टैक्स लाद दिए हैं जनता के ऊपर, और उसके बाद जनता को इतना भी हक नहीं है कि वो अपने बच्चों के लिए शिक्षा फ्री ले सके। सर, जैसे आपने बोला तो हर पार्टी के नेता को मिलता है,
मिलता है ना, तो फिर पार्टी के नेता को सोचना चाहिए ना। हर सरकार ने बना रखे हैं बड़े बड़े स्कूल और यहाँ हमारे बड़े हॉस्पिटल बना रखे हैं, क्या उन्हें फैसिलिटीज़ दे रही है सरकार हमें? वही फैसिलिटीज़ अगर दिल्ली सरकार दे रही है तो ये क्यों नहीं दे सकते भाई? चलिए अभी हम अब जैसे बिजली की पहला मुद्दा उठा है बिजली, तो हम बिजली पे ही बात करें। आपका इस पे क्या विचार है, क्योंकि योगी सरकार ने बिजली के बिल आधे कर दिए और बिजली पे अब दाम भी कम कर रहे हैं, 50% कम कर रहे हैं, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? अभी तक क्यों नहीं हुए कमी? आज कैसे कम हो गई? आज पेट्रोल के रेट कैसे कम हो जाते हैं चुनाव आता है तो? अब से पहले क्यों नहीं कम होते भाई ये? और रही बात, अगर दिल्ली सरकार बिजली फ्री में दे रही है, उसके बावजूद भी अगर उन्होंने बजट को डबल और ट्रिपल कर दिया है, तो सरकार को मुनाफे में लेके आए हैं वो। सरकार घाटे में नहीं चल रही है। वहाँ जो घाटे में चलती है सरकार को फ्री जनता को देने के बाद भी अगर वो लेके आए हैं, तो इसका सबसे बड़ा जो वजह है वो है एक अच्छी नीयत, अच्छी सोच के साथ काम करना और भ्रष्टाचार को काम से बाहर करना। तो इस वजह से सरकार आज मुनाफे में चल रही है और जनता को फ्री में सेवा और अच्छी सुविधाएं मिल रही तो हैं वहाँ। जैसे कि आपने बोला कि अच्छी मतलब प्रॉफिट में चल रही सरकार, तो हम वही बात करना चाहेंगे जो दिल्ली की सरकारी बसें हैं जिसमें महिलाओं का टिकट मुफ्त हो गया है, तो वो भी अभी घाटे में चल रही है। एक सम तो सारी चीज़ें बाहर नहीं आ सकती ना, कहीं धीरे 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 चीज़ें सिस्टम में लाई जा रही हैं, सिस्टम में लाई जा रही हैं, आ रही हैं सिस्टम में चीज़ें। तो क्या हम ये माने कि दिल्ली के ही मॉडल पे उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी उतरी है? दिल्ली के मॉडल में आम आदमी पार्टी नहीं, दिल्ली के मॉडल को दूसरी पार्टियां फॉलो कर रही हैं भाई। अगर ये गलत है तो क्यों बिजली फ्री दे रही है सपा सरकार? आप बताएं मुझे। अगर ये गलत है तो क्यों आज दाम आधे कर दिए? आज कुछ कोई नए प्लांट लग गए हैं क्या कहीं से बाहर? हिंदुस्तान को फ्री में बिजली कहीं बाहर से मिल रही है क्या? आज रेट कैसे आधे हो गई? अगर ये कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं, तुम कर रहे हो तो सही कर रहे हैं। दोगली नीति हो गई ना ये तो। तो जैसे कि आपने दोगली नीति पे बात अगर कर रहे हैं, तो हम आपसे एक बात जानना चाहेंगे कि आपके क्षेत्र में आपको कैसा समर्थन मिल रहा है? समर्थन बहुत अच्छा मिल रहा है, और समर्थन ये मानिए कि जनता इंतज़ार कर रही है एक नए ऑप्शन का, क्योंकि इनकी झूठे वादों से, इनकी झूठी घोषणाओं से, इनकी जुमलेबाजी से हर वर्ग हर व्यक्ति परेशान है। चलिए अगर आपने जुमलेबाजी की बात की, तो वहीं हम एक मुद्दा उठाते हैं कि जैसे आवास योजना, ठीक है, प्रधानमंत्री विकास योजना और उज्ज्वला विकास योजना, इन सब के तहत अगर हम देखें पुरानी जो सरकार है उसने उसके दावे हैं कि हमने बहुत से काम किए हैं। दावों का रिजल्ट अब मिल जाएगा ना, चुनाव आ रहे हैं। काम तो घोषणाएं बड़ी बड़ी की हैं, योजनाएं बहुत बड़ी बड़ी की हैं। ज़मीन पे क्या दिया है? उतरो गाँवों में, सड़कें देखो। इन्होंने कहा सरकार बनती के 2 महीने में सड़कें गड्ढा युक्त कर दी जाएंगी, लेकिन कर दी जाती हैं गड्ढा मुक्त। देखी है आपने गाँवों की सड़कें? आप जाते हैं गाँवों में? हाँ। हालत देखी सड़कों की आपने? देखी है? नहीं, हमने तो देखा भी है, जमीनी स्तर पे भी देखा है। क्या हालत है सड़कों की बताएं आप। काफी जगह नोएडा में भी बहुत ज्यादा बदतर नजर आई है, जो कि वहां पे भी उन बीजेपी के साथ। सिर्फ कुछ चुनिंदा जगहों को जहाँ से इनकी प्रशासनिक सेवाएं चल रही हैं, जहाँ से इनकी शासनिक सेवाएं चल रही हैं, उन रोडों को चकाचक रखते हैं, क्योंकि वहाँ बाहर के लोगों का और शासनिक प्रशासनिक लोगों का आना जाना। बाकी गाँवों के लिए तो इनका ना कोई काम विकास है। विकास विकास करते करते बूढ़ा हो गया, लेकिन वो पैदा भी नहीं हुआ विकास अभी तक इनका कहीं। तो जैसा कि हम आपसे एक सवाल और करना चाहेंगे कि अभी हमारे काफी सारे सवाल हैं। एक सवाल ये भी है कि बीजेपी को हिंदुत्व की नजरिए से देखा जाता है, इस पे आपका क्या कहना है? सिर्फ लड़ाने की राजनीति है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये देश आज आज का नहीं है, 75 साल आज़ाद हुए भी हो गए हैं। हिंदू मुस्लिम हमेशा से रहते आए हैं। चलो हिंदुत्व की बात करें तो क्या इन्होंने हिंदुत्व को दे दिया बताएं आप? आप गूगल करके देखो, जितने साधुओं की और ब्राह्मणों की हत्या इस सरकार में हुई है, पहले कभी नहीं हुई होगी की सरकार में, अगर हिंदुत्व की बात आप करते हैं तो। तो हिंदुत्व के नाम पे ये श्री राम का नाम लेते हैं कि हमने मंदिर बनवा दिया है, और वहीं पे केजरीवाल सरकार को कहते हैं कि ये राम विरोधी हैं। इन्होंने जब सरकार बनाई बुलेट ट्रेन ले आए थे, वो कहाँ चल रही है हमें तो आज तक दिखी नहीं है। राम मंदिर कहाँ बन गया है कुछ पता नहीं है। राम सिर्फ मंदिर शोर बन मचा रहा रहे हैं। है, कहीं कहाँ बन रहा है भाई? अभी जैसे कि अभी शोर प्रोग्रेस मच रहा है। जेवर में एयरपोर्ट बन रहा है, लेकिन एक एयरपोर्ट का शोर मच रहा है, और इन्होंने बेच कितने दिए उनका आइडिया है आपको? राम मंदिर का शोर मच रहा है अभी, क्यों नहीं बना दिया अब तक? क्यों नहीं शुरू कर दिया? अब शुरू कर दिया, अब देखते हैं कब तक बनता है। तो अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं प्रभु जैसे एक बीजेपी की एक छवि बनी हुई है कि प्रभु श्री राम के नाम पे वो वोट इकट्ठा कर रहे हैं, तो देखा जाए केजरीवाल भी तो उसी रास्ते पे नजर आ रहे हैं। राम मंदिर के नाम पर वोट इकट्ठा भी कर रहे हैं, नोट इकट्ठा भी कर रहे हैं। चंदा चोरी जो इन्होंने की है, पूरे देश से चंदा उगाया, सब सटक गए। ज़मीनों के घोटाले आपने देखे होंगे कितने वहाँ हुए हैं अभी ज़मीन राम मंदिर के नाम पे। ये ना राम के ना काम के, सही बात तो ये है। तो हम क्या राम के किसको माने, क्योंकि केजरीवाल भी तो उसी सरकार उसी नीति पे चल दिए हैं कि अगर राम मंदिर बन गया तो हम फ्री में रामलला के दर्शन कराएंगे। हाँ बिल्कुल कराएंगे, उन्होंने कराए हैं।
वो कहते नहीं, वो कराते भी तो हैं भाई। उन्होंने कराई है, अभी रेल पूरी रेल गई है, वो बहुत बढ़िया सुविधा उन्होंने वहाँ दी है। तो हम क्या माने कि अब बीजेपी राम भक्त नहीं रही और आम आदमी पार्टी राम देखिए, भक्त है? ये कोई सर्टिफाइड नहीं कर सकता कौन भक्त है। ये भावनाओं से खेल रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। ये सर्टिफिकेट देंगे कि मैं राम भक्त हूँ या मैं हनुमान भक्त हूँ? ये सरकारें तय करेंगी कौन राम भक्त है। ये सरकारें तय करेंगी क्या हमारी? आपसे पूछ रहा हूँ मैं। ये अपनी अपनी भावना है, अपना मन है। कोई राम को माने, कृष्ण को मानेगा, कोई मुस्लिम अपने कुरान को माने, किसी को मान सकता है। अपने अपने धर्म है, अपनी जाति, सब अपने अपने मन से मन का मानना है। इसमें जाति थोड़ी सर्टिफाइड करेंगे कोई किसको मानेगा। ये सिर्फ भावनाओं से खेला जा रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। जाति धर्म में जैसे अंग्रेज बांटते रहे, ये आज धर्म में बांट रहे थे, जातियों में बांट रहे हैं। दादरी में प्रकरण किया, सब क्या है? सब यही तो है। सर जैसे हमारा एक सवाल ये भी है कि जो देश की युवा है उसके लिए रोजगार एक बहुत बड़ा चिंता का विषय बना हुआ है। तो आपको क्या लगता है जो सरकार आने वाली सरकार है, जो अभी पिछली सरकार है, वो कितना काम की है, और अगर आपकी सत्ता बनी तो आप क्या मतलब युवा के लिए रोजगार के लिए क्या कुछ कदम उठाए जाएंगे? देखिए, पिछली सरकारों ने क्या किया है, अगर वो किया होता तो आज जो है वो कहते हैं 4.5 लाख समथिंग हमने युवा रोजगार दिए ये हैं। तो करोड़ों बांट दिए भाई इन्होंने। तो कागज़ों में, भाषणों में तो इन्होंने करोड़ों बांट दिए हैं। लेकिन जनता जितनी परेशान है, ये भर्तियां निकालते हैं, ये पेपर कराते हैं, पेपर लीक हो जाते हैं, भर्ती कराते हैं, वो लीक हो जाती है। इनका कोई सिस्टम नहीं है। सिर्फ ड्रामेबाजी में नंबर 1 है सरकार। इसके अलावा, या झूठ बोलने में, इनमें इन्होंने नंबर 1 कमा रखा है। इसके अलावा कहीं कुछ नहीं है। लेकिन वहीं पे उनका कहना है कि जैसे सपा सरकार थी तो उसमें एक विशेष जाति वालों को ज़्यादा नौकरियां दी जाती थी, लेकिन अगर उनका ये कहना है अगर पेपर लीक हुआ तो हमने पेपर रद्द करा दिया, हमने उस चीज़ को, धांधली को रोका, नकल को रोका। तो ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये काम अगर लीक हुआ है तो उस पर कदम भी उठाए गए। इन्होंने क्या रोक दिया? कितने अभी अब 5 साल में देखो कितने पेपर लीक हुए हैं। अगर इन्होंने, उन्हें, ये खुद को तो रोकें भाई पहले। उन्हें तो तब रोकेंगे। वो तो अपने आप को रोकने के मूड में ही नहीं है, कह रहे हैं कि हम इस बार 400 पार हैं। हाँ, तो वो मूड में नहीं है ना। मूड अब जनता बता देगी। जनता मूड में है, ये मूड में नहीं है। जनता तो मूड में आ चुकी है अब। तो इस बार जनता किसकी तरफ जाएगी? जनता तय करेगी। ये तो जनता तय करेगी। जनता मूड में है। अच्छा, मतलब आप, बिल्कुल, आप जनता के बीच में जाओगे, आपको जवाब मिलेगा इसका जरूर। तो हम यहाँ पे जनता के बीच में भी गए थे, अभी जैसे सूरजपुर साइड में गए थे, इधर कुछ गांव में गए थे, वहाँ पे आम आदमी पार्टी का अच्छा समर्थन दिखा। और वहीं सूरजपुर साइड गए तो वहाँ पे तो भाई बीजेपी के लिए तो एकदम अंदर से उनके अंदर सद्भावना जैसे भरी हुई, नहीं आएगा तो कमल ही खिलाएंगे, ना झाड़ू चलाएंगे, ना साइकिल चलाएंगे। वो तो देखिए अपना अपना मन है। बाकी अब 10 फरवरी को सबका पता चल जाएगा कहाँ कमल खिल रहा है और कहाँ आम आदमी का झाड़ू चल रहा है। इस बार झाड़ू ही चलनी है, सब जगह झाड़ू चलेगी। वहीं पे हम आपको एक सवाल हम आपसे और करना चाहेंगे। जैसे केजरीवाल सरकार ने बोला है जब तक हम 10 लाख युवाओं को रोजगार नहीं देंगे तो उनको मुफ्त का 5,000 देंगे। ये रकम काफ़ी बड़ी है और यूपी के अंदर बेरोजगारों की संख्या भी बहुत बड़ी है। बिल्कुल। और उसके अलावा मैं ये भी कह दूं, केजरीवाल जी जो भी घोषणा करते हैं, पूरा कैलकुलेशन करके, पूरी तैयारी करके तब घोषणा करते हैं। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से उन्होंने दिल्ली में अपनी घोषणाएं की हैं, उन्हें योजनाओं को उन्होंने अंजाम दिया है, उसी तरह यूपी में भी जो घोषणाएं वो कर रहे हैं, पूरी कैलकुलेशन के साथ, पूरी तैयारी के साथ कर रहे हैं। और उन्हें मौका मिलेगा तो उन्हें ज़रूर 100% पूरा करेंगे। और अगर हम अभी तक हमने एक पार्टी का जिक्र नहीं किया आपसे, आपको क्या लगता है कांग्रेस उत्तर प्रदेश में, क्योंकि प्रियंका गांधी वाड्रा एक नारे के साथ चल रही हैं, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, तो आपको क्या लगता है 40% सीट उन्होंने महिलाओं को देने की भी बात कही थी, क्या लगता है ये कांग्रेस, आप सबसे बड़ा विपक्ष अपना किसको मान रहे हैं इस समय? बड़ा विपक्ष हम अभी किसी को नहीं मान रहे हैं। हम तो अब दिख रहा है सरकार हम बना रहे हैं। अच्छा, मतलब दावा कर दिया आपने सरकार हम बना रहे हैं, बिल्कुल बना रहे हैं। तो आप अपने क्षेत्र से बना रहे हैं सरकार? बिल्कुल, यहाँ तो हम श्योर जा रहे हैं। तो आपके यहाँ के क्षेत्र तेजपाल जी जो है, हमारी उनसे बात हुई, उनका भी तो यही कहना है कि इस बार तो हम ही बना रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बोला कि हमने 40 जो यहाँ के लोकल लोग थे, लोकल युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही थी, उसका समाधान निकाला कि 40% अब फैक्ट्रियों में सिर्फ यहाँ के लोकल लड़के काम करेंगे। आज आज याद आ रहे हैं 40% लोग। यार 5 साल से कहाँ गए हुए थे? आज याद आई है। अभी वैदपुरा गांव का कल वीडियो जारी हो रहा, देखा आपने? इतना पानी भरा हुआ गेट की एंट्री पे। दादरी में ही तो रह रहे हैं। वो दिखा नहीं ना आज तक। बड़पुरा में दिखा नहीं आज तक। आज वहाँ ट्रैक्टर लग रहे हैं, समर लगा रखे हैं उस पानी को खींचने के लिए। 5 साल में उसका समाधान नहीं कर पाए ये। आज इन्हें जो है नौकरियाँ याद आ रही हैं, आज इन्हें बिजली की बढ़ी हुई कीमतें याद आ रही हैं, आज इन्हें सारे काम आज याद आ रहे हैं। 5 साल से कहाँ सोए हुए थे भाई? सर एक गाँव में घुसने नहीं दे रहे लोग इन्हें अब। एक सवाल हमारा और है, जैसे ये जो मुफ्त की सरकार चलाई जाती है, बोल बोल रहे हैं महिलाओं को 1,000 रुपए देंगे, तो क्यों ना
कुछ ऐसी स्कीम क्यों नहीं लाई जा रही हैं कि जिसकी वजह से मुफ्त से लोगों को मुक्त किया जा सके और वो आत्मनिर्भर बन सके? आत्मनिर्भर तो मोदी जी ने पूरा देश बना दिया भाई, पूरा देश बना दिया, आप हमारी बातों को पकड़ ही लिए। बना दिया ना। हाँ। तो भाई ऐसे आत्मनिर्भर सबको मत बनाओ, पेट में खाने को नहीं बचा जनता के में कुछ भी। तो सर हमारा एक सवाल ये भी है कि इस बार अगर आप चुनाव में अगर आप जीतते हैं तो आपका अपने क्षेत्र के लिए कौन से कदम होंगे जिसमें अभी तक की सरकार नाकाम रही है और आप उन मुद्दों को आगे लेकर बढ़ना चाहते हैं? सरकार पास किस मुद्दे पे है आप बताएं मुझे, मैं आपसे पूछता हूँ। शिक्षा की बात करें, सरकार पास है क्या इस मुद्दे पे? वो तो कहते हैं कि हमने शिक्षा के लिए चलो सर, जगह या जगह पे मेरे दिया। गांव में सरकारी स्कूल, चलो मैं स्थिति दिखाता हूँ आपको चल के। चलिए हम आपके साथ वो भी देखेंगे अभी देखना चल भी के। सरकारी स्कूलों की हालत देखो, सरकारी अस्पतालों की आप हालत देख लें, वो तो हमने दिखाया जनता को। है ना। जी। जब अस्पताल इनके बीमार हैं, स्कूल इनके बीमार हैं, तो जब स्कूल और शिक्षा ही चिकित्सा ही हमारे पास नहीं है तो आगे हम क्या बात करें। सड़कों की हालत अभी आप हम कर ही रहे थे, बिजली की हालत, पूरे प्रदेश में सबसे महंगी बिजली, पूरे देश में अगर सबसे महंगी बिजली है तो उत्तर प्रदेश में है। आज इन्होंने चुनाव आ गया तो इन्हें कम करना रेट याद आ गया। मैं पूरे गौतम बुद्ध नगर की बात करूं, NPCL के कोई घर नहीं बच रहा होगा जिस घर पे मुकदमा ना लिख रहा हो चोरी का। कोई सुनवाई नहीं है NPCL में, लूट मची हुई है हर तरफ, हर विभाग में लूट मची हुई अभी है। जैसे अगर हम बात करें जो पिछली महामारी कोविड बीता है उसमें उनका कहना था कि हमने जनता का सपोर्ट किया, राशन बांटे और इन सब चीज़ों को लेके वो मुद्दा बना रहे हैं। देख भाई वो क्या कह दें, वो कुछ भी कह सकते हैं, सरकार है उनकी, कुछ भी कह सकते हैं, उन्हें कोई नहीं रोक सकता। आम आदमी कुछ कह देगा तो जेल भेज देंगे। सर और एक हमारा अब ये आखिरी सवाल होगा कि जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी के पास बड़े बड़े चेहरे हैं, सपा अखिलेश यादव को एक अच्छा खासा फेस है, वो अकेले ही मतलब पार्टी संभाल लिए हैं, चाचा भतीजावाद भी उन्होंने बोला ख़त्म कर दिया हमने, तो अब वो छोटी छोटी पार्टियों का गठन कर रहे हैं। और तो आम आदमी पार्टी क्या सिर्फ केजरीवाल के ही चेहरे पे, क्योंकि अभी तक उत्तर प्रदेश के अंदर आम आदमी पार्टी का कोई बहुत बड़ा चेहरा जैसे पुराना पॉलिटिक्स बैकग्राउंड बहुत बड़ा ऐसा नज़र नहीं आया, तो आपको क्या लगता है कि सिर्फ केजरीवाल के दम पे इस बार यूपी निकल जाएगा? आज अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में विपक्ष की भूमिका कौन निभा रहा है बताओ आप। विपक्ष की अगर कई भूमिका निभा रहे हैं तो माननीय संजय सिंह निभा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, उसके अलावा कोई बोल नहीं पा रहा उनके खिलाफ। संजय सिंह ने पूरा हल्ला मचा रखा है हर मुद्दे पे, चाहे वो इनकी चंदा चोरी रही हो, चाहे वो ज़मीन घोटाले की चोरी रही हो, चाहे इनके जल योजना घोटाला रहा हो, जो हर मुद्दे को बड़े कागज पत्रों के साथ वो उठा रहे हैं और पूरा बोल रहे हैं। विपक्ष पूरा उन्होंने संभाल रखा है। आप ये नहीं कह सकते कि उनको दूसरा चेहरा नहीं है। आज संजय सिंह बहुत बड़ा चेहरा उत्तर प्रदेश में है और उनके ही नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा जा रहा है और वो बहुत अच्छा चुनाव इस बार देंगे सरकार को। और एक हमारा ये बस आखिरी सवाल होगा, हम आखिरी सवाल करके फिर एक सवाल आ गया। हाँ हाँ, बस ये आखिरी सवाल होगा इस बार कि आपकी इस पे क्या टिप्पणी होगी कि जैसे अभी स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी छोड़ दिए, वो भी यूपी के कैबिनेट में बैठते थे और उनके साथ 3 नेता और छोड़ दिए, तो आपको क्या लगता है ये किस चीज़ का साइन है? हो सकता है कहीं ज़मीर जाग गया हो सकता है उन्हें दिख गया हो और झंडा से झूठ बोल बोल के बहुत लंबा समय हो गया, कुछ अच्छा करना शायद उन्होंने तय कर लिया हो। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं, को सपा के साथ मिले हैं तो क्या सपा से उम्मीद लगा रहे हैं? मैं सपा के साथ जोड़ने की नहीं, मैं वहाँ से हटने की बात कर रहा हूँ जहाँ से वो हट के आए हैं। लेकिन वो कहीं जुड़े भी तो। वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन जहाँ से हट के आए हैं उसकी मैं बात कर रहा हूँ। हो सकता है ज़मीर जाग गया हो उनका कि वह कुछ कर लें जनता के लिए, शायद यहाँ से हट के वहाँ कुछ कर लें। तो हम अब ये सोचें कि इस बार नोएडा के अंदर, यूपी में नोएडा के अंदर केजरीवाल की झाड़ू चल जाएगी? चल गई भाई, चल गई? आप जनता में जाओगे, आप एकदम कॉन्फिडेंट बोल रहे हैं कि चल गई? बिल्कुल चल गई, चल गई, झाड़ू चल गई। तो अभी हमने आम आदमी पार्टी प्रत्याशी संजय सिंह से बात की। अब ये देखना होगा कि 2022 में विधानसभा चुनाव जो होने वाला है इसमें किसके सर पे ताज सजेगा, कमल खिलेगा या झाड़ू चलेगी या साइकिल चलेगी या लोग हाथी पे सवार होंगे। लेकिन ये देखना होगा कि अभी इस समय चुनाव में क्या क्या वादे होते हैं, क्या क्या लुभान दिए जाते हैं लोगों को और इस बार उत्तर प्रदेश के सर पे किसका ताज सजेगा। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।